देखिए, आप लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन को पढ़ रहे थे, उसी में से आपको इसमें पढ़ना है अगला टॉपिक का गुट निरपेक्षता में या गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का क्या भूमिका है। तो आपको पता है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो आपका कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद और शीत युद्ध इसके फलस्वरूप ही उत्पन्न हुआ था। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद और शीत युद्ध के फलस्वरूप ही क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब ये दोनों समाप्त हो गया तो कई लोगों के द्वारा कहा जाने लगा कि अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपनिवेशवाद भी खत्म हो गया, शीत युद्ध भी 1991 में ख़त्म ही हो गया था, तो इसका कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमको भारत का भूमिका को इसमें पढ़ना है। तो देखिए, भारत का गुट निरपेक्ष आंदोलन में भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन में जितना भी देश था उसमें से सब में से प्रमुख आपका भारत ही था। तो भारत का नीति कहीं ना कहीं अन्य देश का नीति को भी प्रभावित करता। इसलिए आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत के विषय में चर्चा करना है। तो भारत का गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्या झुकाव कम हो गया था, एक प्रश्न उठता है। क्यों प्रश्न उठा? तो उसके पीछे का कारण है क्योंकि भारत जो है वो 1970 में भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर हो गया था। याद रहे, 1970 में भारत का जो झुकाव है वो सोवियत संघ की ओर हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि आपको पता है कि भारत ने 1965, 1971 ये सब का युद्ध लड़ा था और ये सब का युद्ध में भारत का कहीं ना कहीं सोवियत संघ ने साथ दिया था। इसलिए भारत का जो झुकाव है वो 1970 के दशक में सोवियत संघ की ओर हो गया था। लेकिन उसके बाद एक समय आता है 1991 जिसमें भारत को अपना 1990 होगा। 1990 का समय आता है जब भारत का अर्थव्यवस्था काफ़ी चौपट हो गया था। भारत को कई सुधार करना पड़ा, अपना अर्थव्यवस्था में कई उदारवादी सुधार करना पड़ा। बाहरी कंपनी को भारत में आने का परमिशन मिल गया इसके बाद जो आर्थिक क्रांति आया था भारत में, तो कई सारा सुधार हुआ और कहीं ना कहीं भारत का झुकाव अब जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की ओर हो गया। अब इससे हुआ क्या? तो इससे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो चल रहा था उसमें जितना छोटा छोटा देश था वो भी गुट निरपेक्ष का नीति को छोड़ करके कहीं ना कहीं कोई देश अमेरिका के साथ जा कर के मिल गया, तो कोई देश आपका सोवियत संघ की ओर मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठ गया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रासंगिकता अब क्या हो गया है, समाप्त हो गया। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन अब उस तरह से महत्वपूर्ण नहीं रहा। अब रहा बात कि इसका कारण क्या है, कि भारत ने ऐसा किया क्यों? क्यों भारत 17 के दशक में सोवियत संघ की ओर इसका झुकाव हुआ? क्यों 90 में दशक में इसका झुकाव अमेरिका की ओर हुआ? इसके पीछे का कुछ कारण भी है। क्या कारण है तो उसको समझिएगा। तो पहला तो कारण आप लिख सकते हैं कि जो क्षेत्रीय उसमें कई सारा देश था, छोटा छोटा जो उसमें देश था वो सब भी हम कह सकते हैं कि अपना अपना गुट में बढ़ गया था। क्षेत्रीय राजनीति उसमें ज़्यादा होने लगा था। दूसरा आप लिख सकते हैं कि दो देश का आपको याद रखना है, पहला घाना और दूसरा इंडोनेशिया। तो ये घाना और इंडोनेशिया जो है ये जब 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था, जिसको आप लोग पढ़िएगा आगे जा कर के, तो उसमें ये दोनों देश कहीं ना कहीं साथ दे दिया था चीन का। इसलिए भारत उस समय थोड़ा सा क्रोधित हो गया था कि ये तुम लोग जब गुट निरपेक्ष में हो तो तुम कैसे किसी भी गुट का साथ दे रही हो। तो एक समस्या तो यहाँ पे उत्पन्न हुआ। दूसरा, आपको पता है कि 1965 में और 1971 में भी भारत युद्ध लड़ा था। ये दोनों युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा गया था। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, इसको आगे जा कर के आपको पढ़ना है। तो इस दोनों देश में भी, इस दोनों युद्ध में भी जो आपका इंडोनेशिया था और एक देश जो आपका मिस्र था, ये दोनों पाकिस्तान का साथ दिया था। तो भारत को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हमारे गुट में जो देश है वो कहीं ना कहीं हमारा ही क्या है, विरोधी है। इसलिए भारत का जो झुकाव है
वो गुट निरपेक्षता की और धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। एक कारण और है, क्या? तो आपको पता है कि भारत क्या है, एक परमाणु संपन्न देश है। और आपको पता है कि गुट निरपेक्ष का एक उद्देश्य निशस्त्रीकरण भी था। निशस्त्रीकरण मतलब होता है कि शस्त्रों का बहिष्कार, हम लोग युद्ध शस्त्र से नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब भारत परमाणु संपन्न देश बन गया तो वो तो इस नीति को तोड़ दिया, क्योंकि निशस्त्रीकरण का मतलब ही होता है कि हमको युद्ध से कोई मतलब नहीं है, हम पूरा विश्व में निशस्त्रीकरण चाहते हैं, बिना किसी हथियार के युद्ध लड़ना चाहते हैं, युद्ध लड़ना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन जब उसने परमाणु संपन्न देश बना तो कहीं ना कहीं दुनिया में ये एक संदेश गया कि भारत भी अब निशस्त्रीकरण की ओर नहीं रहा, उसका भी अब नीति क्या हो गया, बदल गया। अगर भारत पे अब कोई आँच उठा करके देखेगा तो भारत भी उसका जवाब देने में क्या है, सक्षम। परमाणु बम है, परमाणु बम मार देगा, बस काम खत्म। बहुत खतरनाक होता है परमाणु बम, पूरा देश को उड़ाने का ये क्षमता रखता है। तो बात समझ में आया? आपके एग्जाम में आएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का क्या भूमिका है, क्वेश्चन रहेगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का क्या भूमिका, ये लॉन्ग में पूछता है। पॉलिटिकल साइंस में ये कभी कभी लॉन्ग में पूछ देता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्षता में भारत का क्या भूमिका है, या भारत का झुकाव गुट निरपेक्षता की ओर कम क्यों होता गया। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय उपनिवेशवाद और शीत युद्ध के फलस्वरूप हुआ था, परिणाम स्वरूप हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत उपनिवेशवाद और शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था। किंतु 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, किंतु जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये दोनों उद्देश्य क्या हो गया, खत्म हो गया, इस दोनों का कोई महत्व रहा नहीं। इसके बाद भारत जो है वो 1970 के दशक में इसका झुकाव किसकी ओर हो गया था, तो सोवियत संघ की ओर हो गया था। बात समझ में आया? क्यों सोवियत संघ की ओर हो गया था? क्योंकि जब 65 में हम लोग युद्ध लड़े थे, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध लड़े थे, तो अमेरिका डायरेक्टली साथ दिया था पाकिस्तान का। तो अब भारत के सामने एक समस्या था कि जब ये अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो दुश्मन का दुश्मन ही हम लोग का कौन होता है, दोस्त होता है। तो उस समय अमेरिका का दुश्मन कौन था, 1965 में अमेरिका का दुश्मन कौन था, सोवियत संघ, शीत युद्ध चल रहा था ना। तो भारत का कहीं ना कहीं झुकाव किसकी ओर चल गया, सोवियत संघ की ओर चला गया। लेकिन आपको पता है 1990 में भारत का अर्थव्यवस्था काफ़ी चौपट हो गया था, हमारे पास मुश्किल से 7 दिन का ही पैसा बचा हुआ था। तो उस स्थिति में उस समय के जो वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने भारत का आर्थिक दशा में सुधार किया और कई उदारवादी नीति को अपनाया, कई पूंजीवादी नीति को अपनाया। अब जैसे पूंजीवादी नीति को अपनाएगा तो आपको पता है कि पूंजीवादी का स्पष्ट संबंध किससे है, अमेरिका से। तो कहीं ना कहीं भारत का झुकाव इस दशक में किसकी ओर चला गया, अमेरिका की ओर चला गया। बात समझ में आया? लेकिन फिर जब 1991 में क्या हो गया, पूरी तरीके से सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो केवल और केवल किसका वर्चस्व रह गया, अमेरिका का रह गया। तो बात की बात था। अब आखिर क्या कारण था कि भारत को कभी सोवियत संघ की ओर झुकना पड़ा, कभी अमेरिका की ओर झुकना पड़ा? इसके पीछे का कारण भी बहुत सारा है। तो पहला कारण आपको लिखना है कि जितना भी उसमें सदस्य देश था वो सब क्या करने लगे, क्षेत्रीय राजनीति करने लगे, अपना अपना राजनीति करने लगा। दूसरा, 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था तो जो घाना और इंडोनेशिया था वो किसका साथ दे दिया था, चीन का साथ दिया था। जबकि इसको गुस्सा आ गया भारत को कि कैसे आप चीन का साथ दे सकते हैं, जबकि आपको साफ पता चल रहा है कि वो गलत है। उसके बाद 1965 और 1971 में जब भारत युद्ध लड़ा था पाकिस्तान के साथ, तो दो मुस्लिम देश आपका इंडोनेशिया और मिस्र जो है वो भी किसका साथ दे दिया था, पाकिस्तान का साथ दे दिया था। और एक क्या लिख सकते हैं कि भारत अब एक परमाणु संपन्न देश बन गया है, जबकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक उद्देश्य क्या था, निशस्त्रीकरण भी था। बात समझ में आया? तो किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत, गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत उपनिवेशवाद एवं शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत उपनिवेशवाद एवं शीत युद्ध के फलस्वरूप हुआ था।
उपनिवेशवाद एवं शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था। किंतु 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ दोनों खत्म हो गया। किंतु 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ये समाप्त हो गया। ये समाप्त हो गया। पैरा चेंज। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का भूमिका अति महत्वपूर्ण है। भारत का भूमिका अति महत्वपूर्ण है। किंतु कई आलोचकों का कहना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का झुकाव कम हो गया। हो गया। अब क्या क्या कारण था? तो पहला कारण तो आपको पता है कि 1970 में भारत का झुकाव किसकी ओर हो गया था? तो सोवियत संघ की ओर हो गया था। इसको लिखिए 1970 में, हाँ स्टार में लिखिए, तीर दे के लिखिए। 1970 में भारत का झुकाव 1970 में भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर हो गया था। इससे कई छोटे देश या तो सोवियत संघ की ओर चले गए या अमेरिका की ओर। हो गया। दूसरा लिखिए 1990 के दशक में भारत द्वारा अपने अर्थव्यवस्था में कई आर्थिक सुधार किए गए। अपने अर्थव्यवस्था में कई आर्थिक सुधार किए गए। जिससे कहीं ना कहीं भारत का झुकाव संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ओर हुआ। जिससे कहीं ना कहीं भारत का झुकाव अमेरिका की ओर हुआ।
अगला इस पे सब हेडिंग दीजिए, कारण। आखिर इसका क्या कारण था कि भारत को अपना गुट निरपेक्ष आंदोलन का नीति के प्रति जो झुकाव था वो कम हो गया? तो पहला कारण तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश, पहला लिखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा देने लगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा देने लगे। क्षेत्रीय राजनीति, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा देने लगे। क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा देने लगे। दूसरा लिखिए, 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में, 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में घाना और इंडोनेशिया जैसे देशों ने चीन का समर्थन किया। घाना और इंडोनेशिया जैसे देशों ने चीन का समर्थन किया। अगला, 1965 और 1971 में, 1965 और 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भी, भारत पाकिस्तान युद्ध में इंडोनेशिया एवं मिस्र जैसे देशों द्वारा, भारत पाकिस्तान युद्ध में इंडोनेशिया एवं मिस्र जैसे देशों द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करना, पाकिस्तान का समर्थन करना, पाकिस्तान का समर्थन करना पाकिस्तान का समर्थन करना। अब देखिए, आखिर ये सब जो तर्क दिया गया उसके पीछे का कारण क्या था? आखिर क्यों ये सब कारण का तर्क दिया गया? तो कुछ तो तथ्य होगा। तो वो तथ्य आपको पहला लिखना था कि भारत अब क्या बन गया है? परमाणु संपन्न देश बन गया है, जबकि गुट निरपेक्ष में एक स्पष्ट उद्देश्य क्या है? निशस्त्रीकरण भी है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको लिखना है वो ये कि गुट निरपेक्ष का शिखर सम्मेलन हुआ था 16 और 2019 में। तो दोनों शिखर सम्मेलन में भारत प्रमुख देश था, तो भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ जाना चाहिए। लेकिन जब 16 और 19 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था तो उसमें भारत का पीएम नहीं गया था। तो कौन हो सकता है बताइए? हाय भगवान, अब्दुल कलाम कहाँ से हो जाएगा? 216 से 19 है, 2016 से 19 है। मोदी जी होंगे ना, वो तो 14 से अभी बैठल है, 24 आ रहा है, फिर इलेक्शन होगा। अब देखिए कौन बैठता है। अभी 80% तो उम्मीद है कि उन्हीं का बैठने का। इसके पहले कौन था सर? इसके पहले अब्दुल कलाम तो राष्ट्रपति थे वो। इसके पहले थे, क्या नाम था उनका? मनमोहन सिंह। 10 साल तो वही थे। प्रधानमंत्री का याद रखने में सिंपल होता है। हाँ, मोदी जी के 5 साल का, 2 बार रहा था। 2001 मोदी जी भी 2 बार रहे। 2000 हटेंगे कैसे? अभियो वही रहेंगे हमको जहाँ तक लगता है, क्योंकि अभी विपक्ष में भी वैसा कोई चेहरा है नहीं कि उसको टक्कर दे सके, इसलिए अभी फिलहाल वही रहेंगे। 10 साल हमको लगता है अभी फिलहाल वही रहेंगे। तो लिखिए, उप प्रधानमंत्री जैसा हम लोग के संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। स्टार दे करके लिखिए, सब हेडिंग दीजिए। इन तर्कों के पीछे कारण, इन तर्कों के पीछे कारण, इन तर्कों के पीछे कारण। इसमें पहला लिखिए, भारत अब परमाणु संपन्न देश बन गया है। भारत अब परमाणु संपन्न देश बन गया है, जबकि गुट निरपेक्ष का एक उद्देश्य निशस्त्रीकरण भी है। जबकि
गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक उद्देश्य निशस्त्रीकरण भी है, जबकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक उद्देश्य निशस्त्रीकरण भी है। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए 2016 और 19 में हुए 2016 और 19 में हुए 2016 और 19 में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया। हाँ, गुट निरपेक्ष का शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया। हिस्सा नहीं लिया, इसलिए ऐसा कहा जाने लगा कि भारत का झुकाव गुट निरपेक्ष आंदोलन की ओर कम हो गया है। भारत का झुकाव गुट निरपेक्ष की ओर कम हो गया है। हो गया। अब देखिए, यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का झुकाव में भारत का झुकाव कम हो गया, ऐसा बात नहीं है। क्यों? क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य न केवल निशस्त्रीकरण ही है, इसके साथ साथ इसका उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना भी है। इसके साथ साथ क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता भी है, और कहीं ना कहीं विकासशील देशों के लिए एक मंच देना भी इसका एक क्या है, उद्देश्य है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की और भारत का झुकाव क्या हो गया है, कम हो गया है। बात समझ में आया? क्योंकि भारत अब भी चाहता है कि विश्व में क्या फैले, शांति फैले, युद्ध नहीं हो। इसके साथ साथ क्षेत्रीय मतलब जो छोटे छोटे देश हैं या विकासशील देश हैं उसका संप्रभुता बना रहे, अखंडता उसका बना रहे। इसके साथ साथ भारत सभी विकासशील देशों को बोलने के लिए क्या देता है, मंच देता है। मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन उसको बोलने के लिए क्या देता है, मंच देता है। आपको विश्वास नहीं होगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन में लगभग 120 देश ऐसा है जो कि विकासशील है। विकासशील समझ में आता है ना? चलिए इसको लिख लीजिए, लाइन चेंज करके लिखिए, निष्कर्ष में लिखिए, ऐसी बात नहीं है कि भारत का झुकाव गुट निरपेक्ष की ओर कम हो गया है। ऐसी बात नहीं है कि भारत का झुकाव गुट निरपेक्ष की ओर कम हो गया है। भारत का झुकाव गुट निरपेक्ष की ओर कम हो गया है क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना, क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता स्थापित करना, क्षेत्रीय संप्रभुता एवं अखंडता स्थापित करना, एवं विकासशील देशों के लिए एक मंच प्रस्तुत करना भी है।